Good morning, everyone. As you know, we are reading the chapter 6, The 100 Dresses, Part 2. And this chapter is in continuation with the previous chapter. We have studied that all the girls made fun of Vanda. As a result, she left the school. अब हम पढ़ते हैं कि रिपेंटेंस की फीलिंग जो स्टूडेंट के मन में अराउज हो जाती है. इट मीन्स मैडी एंड पैगी क्या फील करती हैं व्हेन दे कम टू नो दैट वेंडा हैज़ लेफ्ट द स्कूल. द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड. मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन्स बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क. फर्स्ट पीरियड स्टडी पीरियड था. मैडी ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन हर स्टडीज़ बट शी कुड नॉट डू सो. वह ऐसा क्यों नहीं कर सकी, क्यों अपनी स्टडी पर कंसंट्रेट नहीं कर सकी. शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक. इट मीन्स शी हैड अ गिल्टी फीलिंग बिकॉज शी फील्स वेरी बैड एंड अपसेट कि वेंडा स्कूल छोड़कर चली गई है और उसे अच्छा नहीं लग रहा है. True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Vanda how many dresses she had in her closet. कि ये सही है. True, it was true कि भी ये सही था कि उसने कभी इस बात को enjoy नहीं किया जब पैगी वेंडा से क्वेश्चन पूछती थी इस तरह से कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं. बट शी हैड सैड नथिंग. परंतु उसने कुछ नहीं कहा. इट मीन्स उसने इस बात का कभी अपोज नहीं किया. बस वह क्या करती थी, शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली. चुपचाप खड़ी रहती थी. शी कुड नेवर स्टॉप पैगी फ्रॉम मेकिंग फन ऑफ वेंडा एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वट पैगी हैड डन. यह दैट वॉज जस्ट एज बैड उतना ही बुरा था जितना कि जो पैगी ने किया था. इट मीन्स बुरा होते हुए देखना भी उतना ही बुरा है जितना कि किसी का बुरा करना. इसलिए शी सेज हर सेल्फ, वो अपने आप को क्या कहती है, शी वॉज अ कावर्ड, कि वह क्या है, कावर्ड है. क्योंकि शी डिडंट हैव द करेज टू स्पीक आउट, कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह पैगी को रोक सके. At least Peggy had not considered they were being mean, but she, Maddie, had thought they were doing wrong. कि Peggy had not considered they were being mean. It means Peggy इस बात को consider नहीं करती थी कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, but Maddie क्या सोचती थी कि they were doing wrong, कि वो गलत कर रहे हैं. She could put herself in Vanda's shoes. Vanda's shoes means Vanda's place. वह अपने आप को वेंडा के प्लेस पर रखकर जो है वो इस बात को फील करती थी. Goodness, wasn't there anything she could do? Goodness कि हे ईश्वर, हे भगवान, कोई कुछ ऐसा है जो मैं कर सकती हूँ, कि यहाँ कुछ ऐसा है जो मैं कर सकती हूँ. It means she wanted to do something for Vanda. If only she could tell Vanda she hadn't meant to hurt her feelings. कि काश कि मैं उसे बता सकती कि उसका मतलब उसकी फीलिंग को हर्ट करना नहीं था. It means she filled with guilt and regret. And she wanted to find out Vanda and say sorry for what she and Peggy had done with Vanda. कि उन दोनों ने जो वेंडा के साथ किया उसके लिए वो सॉरी फील करना चाहती थी. She turned around and stole a glance at Peggy. वह पीछे मुड़ती है, पैगी की तरफ देखती है. स्टॉल अ ग्लैंस मीन्स चुपके से देखना. उसको देखती है एक नज़र कि शायद पैगी की तरफ देखकर सोचती है कि पैगी वुड बी थिंकिंग अबाउट वेंडा टू, कि क्या पैगी भी वेंडा के बारे में ही सोच रही होगी. बट पैगी डिड नॉट लुक अप. वो ऊपर की तरफ नहीं देखती. शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड. ऐसा लगता है कि वह बहुत स्टडी कर रही है. वेल वेदर पैगी फेल्ट बैड और नॉट, कि ठीक है कि पैगी को अच्छा लगे या बुरा लगे, इट डजेंट मैटर. शी मैडी हैड टू डू समथिंग. इट मीन्स वो क्या सोच रही है कि उसे कुछ ना कुछ ज़रूर करना है. शी हैड टू फाइंड वेंडा पेट्रॉन्स्की. उसे वेंडा पेट्रॉन्स्की को फाइंड आउट करना है. मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे. हो सकता है वो अभी मूव नहीं किया उसने, अभी वो घर पर ही हो. मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर. हाइट्स मीन्स बॉगिन हाइट्स, की हो सकता है कि पैगी भी उसके साथ बॉगिन हाइट्स तक उसके साथ चले. एंड दे वुड टेल वेंडा शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट. और वो फिर वेंडा को बता सकती हैं कि कॉन्टेस्ट को किसने जीत लिया है, वेंडा ने जीत लिया है. एंड दे थॉट शी वॉज स्मार्ट. और वो यही सोचती हैं कि वह स्मार्ट है. एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटिफुल. इट मीन्स मैडी मेड अप हर माइंड टू गो टू हर हाउस
in Boggin Heights and inform her. It means she wanted to inform her that she had won the contest and her drawings were really wonderful. When school was dismissed in the afternoon, Peggy said, जब स्कूल ओवर हो जाता है, when the school was over, Peggy said, पैगी ने क्या कहा, with pretended casualness, it means casualness से pretend करते हुए कि जैसे कोई खास बात नहीं है, hey let's go and see if that kid has left town or not, कि आओ चलो देखते हैं कि किड, वेंडा पेट्रॉन्स्की के लिए उसने ये वर्ड यूज़ किया है कि उसने जो है टाउन को या सिटी को छोड़ दिया है या नहीं छोड़ा है. इट मीन्स बोथ द गर्ल्स प्लान टू विजिट वेंडाज हाउस एट बॉगिन्स हाइट. सो पैगी had the same idea. Maddie glowed. Peg was really all right. Maddie glowed. Maddie खुश हो जाती है. Peggy had also the same idea. It means Peggy के दिमाग में भी वही चल रहा था जो Maddie के दिमाग में चल रहा था, इसलिए वो खुश हो जाती है. The two girls hurried out of the building. Hurried out, came out quickly. It means बहुत जल्दी से बाहर आती हैं दोनों गर्ल्स बिल्डिंग से. अप द स्ट्रीट टुवर्ड्स बॉगिन हाइट्स, स्ट्रीट की तरफ निकल जाती हैं जो बॉगिन्स हाइट की तरफ जाती हैं. बॉगिन हाइट्स जहाँ पर वेंडा रहती थी, उसे फाइंड आउट करने के लिए. द पार्ट ऑफ टाउन दैट वोर सच ए फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ अ नवंबर आफ्टरनून, ड्रिजली, डैम्प एंड डिसमेल. द पार्ट ऑफ टाउन दैट वोर सच ए फॉरबिडिंग एयर, की टाउन का जो हिस्सा, इट मीन्स जो बॉगिन हाइट्स एरिया था उसके बारे में बताया गया है कि वहाँ की जो एयर थी वो फॉरबिडिंग एयर थी. इट मीन्स अनफ्रेंडली एयर, कि एक अच्छा एटमॉस्फेयर वहाँ पर नहीं था. बहुत रफ और स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर वहाँ पर था जो नवंबर आफ्टरनून के टाइम में होता है. और ड्यूरिंग दिस सीजन द प्लेस वॉज जनरली वेट एंड डम्प. इट मीन्स बहुत ज़्यादा नमी वहाँ पर थी, कम रोशनी थी और एटमॉस्फेयर जो था वो एक सुटेबल एटमॉस्फेयर नहीं था. वेल एट लीस्ट सैड पैगी ग्रफली. ग्रफली मीन्स रफली, रफ तरीके से बोलना. वेल एट लीस्ट आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरनर और मेक फन ऑफ हर नेम, कि कम से कम मैंने कभी उसको कभी फॉरनर नहीं बुलाया, उसका कभी नेम के कारण उसका मजाक नहीं बनाया. आई नेवर थॉट, और मैंने कभी नहीं सोचा, शी हैड द सेंस टू नो, कि उसके अंदर इतनी भी सेंस है कि उसे इस बात का पता चले कि वी आर मेकिंग फ़न ऑफ हर एनी वे, कि हम उसका जो है मजाक बना रहे हैं. कि वेंडा पेट्रॉन्स्की के बारे में पैगी जो है क्या सोचती है कि उसके अंदर इतनी सेंस भी नहीं है कि उसको ये पता चले कि हम उसका मजाक बना रहे हैं. वो क्या सोचती है, शी वॉज टू डम. डम मतलब बुद्धू टाइप की लड़की है, इसे कुछ नहीं पता चल रहा. एंड गी मीन्स दिस वर्ड इज़ यूज टू शो सरप्राइज्ड, कि लुक हाउ शी कैन ड्रॉ. इट मीन्स वेंडा इज़ सच अ ग्रेट आर्टिस्ट, कि वो कितनी अच्छी ड्रॉ कर सकती है. ऐसा जो है उसके बारे में अब पैगी सोच रही है. इट मीन्स पैगी ट्राइज टू कम्फर्ट हर सेल्फ बाय सेइंग लाइक दिस, कि इस तरह की बातें सोचकर वो अपने आप को कम्फर्ट दिलाने की कोशिश कर रही है. बट ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी पर्सन को ये पता ही ना चले कि कोई उसका फ़न कर रहा है, उसका मजाक बना रहा है. मैडी कुड से नथिंग. मैडी कुछ नहीं कहती. ऑल शी होप्ड वॉज दैट दे वुड फाइंड वेंडा. बस यही एक होप है कि उन्हें वेंडा पेट्रॉन्स्की मिल जाए घर पर. शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर, कि शी वॉन्टेड टू टेल हर, वह उसे बताना चाहती थी. मीन्स शी वॉन्टेड टू फाइंड आउट वेंडा पेट्रॉन्स्की एंड वॉन्टेड टू टेल हर ओनली वन थिंग. इट मीन्स वो अपनी गलती रियलाइज़ करती हैं और उसे सॉरी कहना चाहती हैं. दे हैड पिक्ड ऑन हर, कि उन्होंने उसके साथ कभी भी ऐसा कोई गलत बिहेव नहीं किया, मिसबिहेव नहीं किया. एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज. इट मीन्स द होल स्कूल वॉज थिंकिंग अबाउट वेंडा पेट्रॉन्स्की, कि शी वॉज वंडरफुल एंड टैलेंटेड. एंड प्लीज़ नॉट टू मूव अवे, प्लीज़ यहाँ से मत जाना. एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, सब अच्छा हो जाएगा. शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वॉज नॉट नाइस, कि शी की अपने लिए कह रही है कि हम दोनों मिलकर वो एनीबडी किसी के साथ भी फाइट करेंगे जो तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करेगा. द टू गर्ल्स हरिड ऑन, वो जल्दी जल्दी चलती हैं. दे होप्ड टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क. इट मीन्स बिकॉज दे वॉन्टेड टू रीच द प्लेस बिफोर नाइट. नाइट होने से पहले वो बॉगिन्स हाइट पर पहुंचना चाहती हैं, उसके घर पर जाना चाहती हैं.
तो इस तरह से मैडी और पैगी जो है अपनी गलती रियलाइज़ कर रही हैं और वो नहीं चाहती कि वेंडा पेट्रोंस्की स्कूल छोड़कर जाए, और वो उसके घर जाकर उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि काश वो घर पर मिल जाए और हम उसे जाने से रोक सकें। ओके, दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।